स्टूडेंट्स, मेरा नाम तरुणेश कुमार पांडे है और मैं करीब 7 सालों से आईटी, जेई, नीट और फाउंडेशन की क्लासेस वाराणसी में ले रहा हूँ। ये टाइम ये बात बताने के लिए है कि ऑफलाइन क्लासेस को अभी स्टार्ट होने में 2-3 महीने लगेंगे। ये बात सही है कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऑफलाइन क्लासेस हमेशा ज़्यादा अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस के, क्योंकि वहां पे तुम्हारे सामने टीचर होता है। कोई भी दिक्कत होती है तुम डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो। बहुत सारी चीजें फायदे वाली होती हैं ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन हम लोग 2-3 महीने के लिए बैठे नहीं रह सकते, हाथ पे हाथ रख के नहीं रह सकते, रिलैक्स होके नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तुम चाहो तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, चाहो तो तुम इसको पूरी तरह वेस्ट कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। ऑनलाइन क्लासेस क्यों सक्सेसफुल नहीं है, उसका 2 रीजन है। पहला, लगातार वीडियोस बच्चे नहीं देख पाते, और जो डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल और लैपटॉप पे अवेलेबल हैं उसकी वजह से भी ये होता है। हम लोग इन सब को हटाने की बहुत कोशिश की है। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो करीब करीब ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही काम करता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुमको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस में तुमको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी, ताकि तुम कभी भी किसी भी समय कोई भी टॉपिक देख सकते हो। ये कोई बंधन नहीं है कि तुमको इस समय पे आके ही वो क्लास देखनी है। हमको पता है कई बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं होते, लैपटॉप नहीं होता उस समय पे जिस समय पे चाहिए होता है, तो इस वजह से हमने सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रखी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन क्लासेस की ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तुम्हारे पास क्लासेस अवेलेबिलिटी रेगुलर होनी चाहिए, हमेशा जब चाहो तुम कोई भी क्लास देख सको। दूसरा, क्या उसका रिस्पॉन्स है और फीडबैक है। तुमने क्लास देखी कि नहीं, पता चला तुमने क्लास देखी ही नहीं, बस क्लास अपलोड हो गई, तुमने एक बार खोल लिया, बस हो गया तुम्हारा काम। हम उस चीज को हटाना चाह रहे। हम जान रहे कि उस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब हमको तुम्हारा डेवलपमेंट करना है। हम लोग क्या करते हैं, हर लेक्चर्स का तुम्हारा अटेंडेंस शीट होगा। जब तक तुम उस लेक्चर को पूरा नहीं देख लोगे तब तक उसका अटेंडेंस शीट बनेगा, तब तक तुम माना जाएगा कि तुमने लेक्चर को नहीं देखा है। तुम्हारी एक वीकली आवर्स रिपोर्ट बनेगी, उसमें बताया जाएगा कि तुमने हर लेक्चर को क्यों कम देखा, क्यों नहीं देखा, और उसका रिस्पॉन्स तुमको देना पड़ेगा। ये बस इस बात को चेक करने के लिए है कि नहीं तुम प्रॉपर क्लासेस देख रहे हो। क्लासेस के बीच में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का एक प्लेटफॉर्म आएगा, तुमको उसको रिस्पॉन्स करना है। वो भी हम लगातार हम लोग सर्विलांस में लेंगे, उसको देखते रहेंगे। ये फीडबैक रिपोर्ट है जो तुमको हर वीक में तुम्हारे ऐप पे रहेगी, ताकि तुमको भी पता चलता रहे कि हम कैसे कैसे पीछे जा रहे और कितना जल्दी और क्या इंप्रूवमेंट हमको अच्छे से करना है। तीसरा, असाइनमेंट और टेस्ट, ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आता है कि ये तो हर जगह अवेलेबल है, असाइनमेंट्स की कोई कमी नहीं है, शीट्स की कोई कमी नहीं है, नेट खंगालोगे तो 100 ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो तुमको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ नया क्या है, यहाँ हर असाइनमेंट का प्रॉपर लाइव डिस्कशन होगा। ये चीज एकदम नहीं है। हम लोग असाइनमेंट्स को ऐसे ही तुमको दे के छोड़ नहीं देते कि तुम लगा लेना। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे तुमको प्रॉपर असाइनमेंट दिया जाएगा और उसका लाइव सेशन होगा, ताकि ये पता चल सके कि तुमने असाइनमेंट लगाया है कि नहीं। चौथा, लाइव सेशन मैंने जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी ये नहीं जान सकते कि चल क्या रहा, और हम भी नहीं ये समझ पाएंगे कि तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। इस वजह से लाइव क्लासेस का शेड्यूल रखा गया है। लाइव क्लासेस में तुमको ये बताया जाएगा, लाइव क्लासेस में ये चेक किया जाएगा कि किस तरह तुम्हारा रिस्पॉन्स है, कैसे तुम असाइनमेंट को देख रहे। ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। और तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होती है। इस वजह से हम लोग ये देखेंगे कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर ये सवाल आता है कि क्यों हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। YouTube में तो हजारों लाखों वीडियोस पड़े हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, पूरी चीजें कर सकते हैं, तो क्यों हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और पे करें। जैसे कि मैंने बताया कि क्लास देखना ही सब कुछ नहीं है। तुम YouTube पे जाओगे, किसी टीचर्स रिनोट फैकल्टी हैं तो नो डाउट हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन YouTube पे जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुमको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे।
क्लासेस देखना ही सब कुछ नहीं है। तुम 11th और 12th के लिए पढ़ रहे, न कि 9th और 10th के लिए कि तुम बस क्लासेस देख लिया, नोट्स लिख लिया, उसको याद कर लिया, हो गया काम। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। क्लास 11th और 12th में जो सबसे बड़ी बात है वो है एप्लीकेशन की। तुम कोई चीज पढ़ो, जब तक तुम उसका क्वेश्चन नहीं लगाओ, जब तक तुम उसको अपने हिसाब से लिखना न जानो, तब तक तुम उस चीज को कंप्लीट नहीं मान सकते। क्लास 11th और 12th याद करने की चीजें नहीं है, यहाँ मैक्सिमम चीजें समझने की है। डेरिवेशंस, प्रॉब्लम, एप्लीकेशन, बहुत ऐसी चीज होती है जो क्लास 10 से अलग होती है। इस वजह से सिर्फ वीडियोस देख के तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। असाइनमेंट जरूरी है, असाइनमेंट के डिस्कशंस जरूरी है, तुम्हारा प्रोग्रेस ग्राफ जरूरी है, जिससे तुमको पता चले कि तुमको कहाँ कमजोरी है और कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है, जहां तुम एम्फसाइज कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो और तुम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। जो क्लास 10 से 11th के बच्चे जा रहे हैं वो अभी बहुत रिलैक्स्ड हैं कि बोर्ड का एग्जाम अभी तो हुआ नहीं है, बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे। समझो ध्यान से, हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये टाइम एंजॉय करने का है। मई तक ठीक था, अप्रैल मई रिकवरी टाइम होता है, रिकवर करने के लिए कुछ समय चाहिए बच्चों को 10 से 11 जाने के लिए। लेकिन अब तुम टाइम लॉस कर रहे हो। तुम खुद ही सोचो, हो सकता है इस बार का एग्जाम बहुत डिले हो, जेईई मेन का या नीट का या बोर्ड का, रिजल्ट बहुत लेट आ रहे, 2021 में हो सकता है बहुत डिले हो। लेकिन तुमको 2021 में एग्जाम नहीं देना, तुमको एग्जाम देना है 2022 में। तो 2022 का जो एग्जामिनेशन है वो ऑन शेड्यूल होगा, वो डिले नहीं करेगा। तो तुम क्या कर रहे, तुम खुद ही सोचो तुम क्या कर रहे। तुम अपना टाइम लॉस कर रहे, क्योंकि तैयारी तो आज से शुरू हो जानी चाहिए थी। कोर्स इतना बड़ा है जो 2 साल में भी किसी तरह कंप्लीट हो पाता है, अच्छे से करना चाहो तो। अगर सिर्फ मुझे पढ़ाना हो तो फिर बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन, असाइनमेंट, टेस्ट, चीजों को, हर टॉपिक को अच्छे से समझना, हर चीज को अच्छे से देखना, उसमें समय लगता है। 2 साल बहुत कम टाइम है, तो आज से ही शुरू कर क्यों ना करें। अगर 3 महीने तुम लेट किए तो तुम अपना गोल्डन टाइम लगातार लॉस कर रहे, ये नुकसानदायक है तुम्हारे लिए। तुम्हारा साथ का कोई दोस्त होगा, हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि क्यों ना हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें 3 महीने बाद, क्या हो ही जाएगा मेरा। हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हो, वो तुमसे 2 महीना 3 महीना आगे होगा। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर तुमको प्रिपरेशन करनी है तो तुमको आज से शुरू करनी होगी। अगर तुमने 2-3 महीने लॉस कर दिए तो ये बहुत तुम्हारे लिए नुकसानदायक रहेगा। जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो या किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हारा अच्छा हो, सारी चीजें अच्छे से हो, क्योंकि लगातार अब जितना तुम रिलैक्स कर रहे, जितना टाइम वेस्ट कर रहे, वो 2022 में से कम होता जा रहा। खुद ही सोचना, 2 साल ही सिर्फ समय है तुम्हारे पास। फिर सवाल ये आता है कि इस प्लेटफॉर्म में और अलग क्या है। इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे 2 कैटेगरी बढ़ गई है। पहला, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन क्लासेस में बोर्ड पे पढ़ाना ही सिर्फ नहीं है। पता चला सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा दिया, तुमको भी बोरिंग लग रहा है, तुम भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कुछ चीजें मिलानी पड़ती हैं, एनिमेशंस और वो सब, साउंड, ये सारी चीजें, वीडियोस, ग्राफ्स, बहुत एक्स्ट्रा चीजें डालनी पड़ती हैं, तब ऑनलाइन क्लासेस इंटरैक्टिव बनती है। कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुमको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उनके यहाँ टीचर्स अच्छे नहीं हैं, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं। नाम नहीं लूंगा लेकिन तुम खुद जानते हो। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन सिर्फ वो इंटरेक्शन ना होने की वजह से नुकसान हो रहा उनका। इस प्लेटफॉर्म में तुमको दोनों मिलेगा। ये वेल क्वालिफाइड टीचर्स की टीम है और साथ ही साथ यहाँ कोई ऐसा एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूज नहीं किया जाए। फुल ऑफ एनिमेशंस, फुल ऑफ वीडियोस, पूरा इंटरेक्टिव क्लासरूम, तुमको बहुत अच्छे क्लासेस यहाँ मिलेंगे। जिनको भी इसका सैंपल देखना हो कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है और किस तरह की क्लासेस हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम इस चैनल पे कई सारे ऐसे टॉपिक्स हम लोग डेमो की तरह डाल रहे हैं, तुम उनको देख सकते हो और फिर तुम खुद डिसाइड करो कि इससे अच्छी प्रोडक्ट ऑनलाइन में तुमको कहीं मिली थी या नहीं। ये तुम्हारे लिए
बेनिफिशियल है, ये तुमको डेवलप कराने के लिए है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा लेके और बोर्ड पे सिर्फ पढ़ा दें, तुमको समझ में आए या ना आए, ऐसा नहीं। हम साथ में लेके चलने वाले लोगों में से हैं, चीजों को साथ में लेके हम लोग चलेंगे। क्लास 12 से जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं उनके लिए एक खास मैसेज है, टाइम वेस्ट नहीं करो। 2020 का जो जेई मेन होना है या बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आना है वो आएगा। अब क्या करना है, तुमने जो किया वो कर दिया। मार्च में बहुत सारे बच्चों का मैक्सिमम जो कोर सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस और ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ हो चुका है, उनके एग्जाम्स हो चुके हैं। अब तुमको फोकस करना है आने वाले समय के लिए। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, भले आज अक्टूबर में एग्जाम हो रहा हो, अगले साल मई, जून, जुलाई कभी भी हो, फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। 1 साल बहुत कम होता है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि तुमको पूरा 11 पूरा 12 पढ़ना है और एक एडवांस लेवल पे पढ़ना है। जो बच्चे फाउंडेशन की क्लासेस किए हैं वो सिर्फ हमारे ऐप पे जाएं, टेस्ट दें, अपना प्रोग्रेस देखें और रिस्पॉन्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे। हर टेस्ट का लाइव सीजन होगा, इससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन जिन्होंने फाउंडेशन क्लासेस नहीं की हैं, अच्छे से जिनका प्रिपरेशन नहीं है, वो वेट नहीं करो रिजल्ट के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। तुम दिसंबर का एग्जाम दिए थे, तुमको पता है क्या रिस्पॉन्स आया है और तुम कितना उससे डेवलप कर लियो। सबको अपना पता होता है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। फिलहाल के लिए तुमको करना क्या है, तुम टेस्ट देते रहो, साथ ही साथ क्लासेस ज्वाइन करो। अगर किसी भी बच्चे का नीट या जेई में सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोग वो सारा पैसा उसको रिफंड कर देंगे जो वो यहाँ पे कर रहा। नहीं होता है तो तुम 2 कदम आगे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस आज जून से शुरू हो गई हैं। जो प्रॉब्लम है तुम 3-4 चैप्टर तब तक खत्म कर चुके होगे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने से पहले। अपनी लाइफ में 12th पास करने के बाद सबको एक समय ये लगता है कि इतने कम टाइम में हम कैसे फोकस करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम फैली है, उसको अगर दूसरे व्यू से देखो तो वो अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाती है। यही तुम्हारे लिए बहुत सही समय है। तुम चाहो तो ये 3-4 महीने अपने प्रिपरेशन में एड ऑन कर सकते हो, जिससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। जो बच्चे टारगेट के हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, वो लोग हमारे यहाँ आए, इस ऐप पे टेस्ट दें, अपना टेस्ट आराम से दें, अपना रिस्पॉन्स देखें, ग्राफिकल इवैल्यूएशन देखें और लाइव सीजन में आके क्वेश्चंस को, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको डिस्कस करें। हम उनको भी नहीं छोड़ सकते जो पुराने बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे अभी हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते। वो तुम लोग आओ, टेस्ट दो, जो प्रॉब्लम होगी पर्सनली इंटरेक्ट करो, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई टॉपिक में भी दिक्कत है तो तुम उसको मैसेज करके बताओ, उसका कोई ना कोई वीडियो का एक्सेस तुमको दे दिया जाएगा ताकि तुम उसको देख सको। क्लास 11 से 12 के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे या कोई और नया बच्चा 12 में आना चाह रहा, उनके लिए ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, ये टाइम वेस्ट करने का भी नहीं है। तुमको जल्दी से जल्दी चीजों के साथ जाना पड़ेगा। जो भी कंडीशन है अभी, हमको उसी के साथ रहना है, उसी के साथ ही काम करना है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमारा टाइम लगातार कम होता जा रहा। जल्दी से जल्दी तुम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। तुम्हारे लिए तो सबसे क्राइसिस का टाइम है। तुमको जल्दी से जल्दी चीजों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा फायदा हो पाएगा अगले साल। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तुम उसको भी कैजुअली नहीं ले सकते। जो लोग फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे होंगे बोर्ड की क्लासेस के साथ, उनके लिए आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, वो भी मुश्किल होने वाले हैं। तो इस वजह से तुम टाइम वेस्ट मत करो। अब 21 जून से पहले जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करो। लाइव सीजन शुरू होने वाला है। एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस तुम देख सकते हो, लेकिन अगर कोई लाइव सीजन चला गया तो वो अवेलेबल होना मुश्किल है, क्योंकि लाइव सीजन को रिकॉर्ड में देखने का कोई मतलब नहीं है। लाइव सीजन मतलब ही तुम्हारा इंटरेक्शन, तुमको पर्सनल प्रॉब्लम्स अपनी पूछना, वही होता है लाइव सीजन। वो टाइम निकल गया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा।
जिन लोगों को ये प्लेटफॉर्म और ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, वो नीचे लिंक दिया हुआ है, तुम उस पर क्लिक करो, तुमको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तुम उस पर व्हाट्सएप करो, कोई भी दिक्कत होगी तुमको उस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। प्रोग्राम की सारी डिटेल, सब कुछ, फीस, सारी चीजें तुमको उस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएंगे। तुम वहां पे मैसेज करो, अपना नाम और फादर्स नेम, तुमको सारी डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। और किस क्लास के लिए ऑप्ट करना चाहते हो वो भी बता देना। अगर किसी को केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तुम उसको व्हाट्सएप करो, उस पर व्हाट्सएप करो। हम जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो क्लासेस को लेके हो, चाहे कोई डाउट को लेके हो। उस व्हाट्सएप नंबर पे तुम हमको मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज कर रहे। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम भी जान रहे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखना जो मैंने बात बोली है कि नजरिया बदलने पे चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बाहर देखोगे तुमको लगेगा कि अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी दिक्कतें हर फैमिली के साथ होंगी, लेकिन अगर आगे समय से आगे कुछ अच्छा करना है तो वो कदम आज ही बढ़ाने पड़ेंगे। हम लोग पीछे नहीं छूट सकते जब सभी लोग आगे बढ़ रहे हो तो। थैंक यू।